के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम। घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्कूटी पर भागता दिखाई दे रहा है आरोपी छात्र। और ये बड़ी जानकारी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आरोपी का सुराग कहीं ना कहीं हाथ लगा है पुलिस के, क्योंकि स्कूटी पर भागता दिखाई दे रहा है ये छात्र। उदयपुर में तनाव से जुड़ी बड़ी खबर, ये देखिएगा तस्वीरें आ चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी का प्रयोग किया है आरोपी ने भागने के लिए। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, क्योंकि उदयपुर में एफएसएल की टीम पहुंची है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। और वहीं इस बीच आरोपी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आरोपी जो हम आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं। उदयपुर में एक तरफ आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर तनाव, और दूसरी तरफ आरोपी से जुड़े अब सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। अब और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और आरोपी की पहचान की कोशिश जल्द से जल्द। आरोपी पक्ष पर कड़ी कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने बड़े कदम बढ़ाए हैं। कभी भी की जा सकती है बुलडोजर से जुड़ी कार्रवाई भी, ये भी बड़ा अपडेट। आरोपी पक्ष के अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के पास, जो इस युवक को भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इनमें एक स्कूल के बच्चे के चाकूबाजी की घटना के पश्चात शहर में कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है। बच्चे का भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लगातार डॉक्टर्स की टीम प्रयास कर रही है। बच्चे की स्थिति अभी स्टेबल है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी शहरवासियों से अपील है कि सामने राखी के त्योहार को देखते हुए अनावश्यक किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नजर में आवे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पर्याप्त पुलिस बल, चाहे वो फिक्स पिकेट हो, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे रिजर्व्स हो, जयपुर के अलावा अन्य आसपास के जिलों से भी, जयपुर और आसपास के जिलों से पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। और देखिए तस्वीरें, और आपने सुना इसे लेकर के जो जानकारी दी गई पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा भी। आरोपी पक्ष पर कड़ी कार्रवाई को लेकर के प्रशासन ने कदम बढ़ाए हैं। अब नगर निगम अतिक्रमण निरोधी दस्ता और कभी भी बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आरोपी देखिए किस तरह से बेखौफ दिखाई दे रहा है और स्कूटी ले जाकर वहां से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि शर्मा जुड़े हैं। रवि, एक तरफ उदयपुर में तनाव, दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्या पता लगा पाई पुलिस अभी तक इस आरोपी की लोकेशन के बारे में? देखिए, ये जो आरोपी छात्र है इसको कल ही पुलिस ने डिटेन कर लिया था, और साथ में ये जो आरोपी छात्र है इसके पिता जो है उनको भी गिरफ्तार किया पुलिस ने। और ये जो दरअसल सीसीटीवी फुटेज है ये इस घटनाक्रम के ठीक बाद का है, जब ये दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया था जिसमें छात्र पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले के बाद जो आरोपी छात्र है वो स्कूटी पर भागता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा करता है कि किस तरीके से आरोपी छात्र जो है वो अपने इरादे अपने आप बना के आया था, कि किस तरीके से उसने हमला किया और उसके बाद वो वहां से भाग खड़ा हुआ। तो पुलिस जो है इस मामले की तह तक जरूर जा रही है, लेकिन जो भी आरोपी है उनको ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो छात्र है उसको डिटेन कर लिया गया है। और फिलहाल देखिए, एक और बड़ी अपडेट मैं आपको दूं कि उदयपुर नगर निगम जो है वहां पर बड़ी संख्या में जो जाप्ता है पुलिस का, और जो दूसरा अतिक्रमण निरोधी दस्ते का जो जाप्ता है उसकी मौजूदगी है। और संभव है कि जल्द ही जो आरोपी पक्ष है उसका जो भी अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जाएगा।
और इसको लेकर जो प्रशासन है उसने कल ही एक नोटिस तामील करा दिया था। और ये जो नोटिस है वो दरअसल ये जो छात्र के जो का घर है जो कि अवैध लैंड पर बना हुआ है, इसको लेकर भी जो है प्रशासन ने नोटिस शामिल कर दिया था और अब जल्द ही उस पर बुलडोजर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। जी अब रवि, बिल्कुल उदयपुर में दो स्टूडेंट के झगड़े के बाद हुए बवाल से हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे थे, लेकिन अब क्या आपने बताया, क्योंकि छात्र को पहले ही डिटेन कर लिया गया था और अब लेकिन ये भी जानकारी थी कि इन दोनों के बीच झगड़ा 2-3 दिन से चल रहा था, तो क्या ऐसे में स्कूल को भी भनक नहीं लग पाई थी क्योंकि हालात तनावपूर्ण बढ़े? हालांकि अभी कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। रवि, बिल्कुल, देखिए इन तमाम की डायमेंशंस पर जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये जो घटनाक्रम है, क्योंकि जिस तरह का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे सोशल मीडिया चैट के, जिनमें आरोपी छात्र ने धमकी दी थी जो पीड़ित छात्र है उसके एक और दोस्त को कि वो उसे मारेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये क्या स्कूल प्रशासन के संज्ञान में नहीं आई और जो परिजन है उनके संज्ञान में नहीं आई। इन तमाम चीजों को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पुलिस और प्रशासन की सबसे पहली जो कोशिश है वो यही है कि पूरे जिले में और सब जगह पर शांति कायम हो। और देखिए जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल जो है वो नगर निगम पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही जो आरोपी पक्ष है उसका जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाएगा। जी रवि, और क्या अब तक एफएसएल की टीम भी क्योंकि वहां पहुंची थी, और क्या साक्ष्य जुटाए गए हैं इस पूरे बवाल के बाद, तनाव के बाद? बिल्कुल, देखिए एफएसएल की टीम जो है वो अपना काम कर रही है इन्वेस्टिगेशन का, और ये वहां पर जो तमाम जो सबूत हैं वो जुटाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। इस छात्र ने चाकू जो है वो लेकर आया था, किस तरीके से उसने हमला किया छात्र पर, वो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर साक्ष्य एफएसएल की टीम जुटा रही है। वहां पर जो भी ब्लड सैंपल्स हैं वो वहां से कलेक्ट किए हैं और जो दूसरे जरूरी जो भी साक्ष्य हैं उनको एफएसएल की टीम ने कलेक्ट किया है और इन्हें जल्द ही लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद में एफएसएल की रिपोर्ट में भी तमाम चीजों का जिक्र रहेगा ताकि जो भी इस पूरे मामले में दोषी हैं उनको न्यायोचित सजा मिल सके। जी ठीक है रवि, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।